ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय मां शेरावाली। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में कर ले ये चमत्कारी उपाय। घर में आने लगेगा धन, कुंवारों की शादी का योग बनने लगेगा, चमक जाएगी आपकी बंद पड़ी किस्मत, दुर्भाग्य होंगे दूर। दोस्तों, नवरात्रि में सभी दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि में कोई भी कार्य करना शुभ माना जाता है। अगर आप नवरात्रि में कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन दौलत नहीं टिकती है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर पैसा घर में टिकता ही नहीं है, घर में रोग बीमारी बनी रहती हैं या घर में कोई भी दुख तकलीफ रहती है, तो माँ शेरावाली ऐसे उपाय को करने से आपके सभी दुख दर्द दूर कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा पाठ करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, अगर आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सफ़ेद सेवंती के अचूक उपाय बताएंगे। सफ़ेद सेवंती के पुष्प माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय होते हैं। दोस्तों, सेवंती के पुष्प इस तरह अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिन से पूर्ण नहीं हुई है तो नवरात्रि से अच्छा समय कोई नहीं है। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। अगर नवरात्रि में आप सफ़ेद सेवंती के पुष्प को इस तरह माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करके आप अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान आप सफ़ेद सेवंती पुष्प के कुछ सरल उपाय अपनाएंगे तो घर की तमाम परेशानियां, आर्थिक तंगी, ग्रह क्लेश दूर हो जाएगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है। ये त्योहार 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। अगर आप इन दिनों में ये चमत्कारी उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ माता दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ भक्तों को अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है सफ़ेद सेवंती का पुष्प, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा इस बार हम सबके घर में बड़े ही शुभ संयोग में रहने आई है। दोस्तों, माँ दुर्गा का इस बार अभिजीत शुभ योग में आगमन हुआ है। अभिजीत योग में आगमन होने के कारण माँ दुर्गा अगर आपके घर में आती हैं तो बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर अभिजीत मुहूर्त में आपके घर में माँ दुर्गा आती हैं तो आपके घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा का धरती पर 9 दिन वास रहता है और माता दुर्गा धरती पर ही भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखती हैं। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस नवरात्रि में आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में दुख तकलीफ रहती है, घर में कोई बहुत बड़ी या भयंकर समस्या है तो इस उपाय को करने से वह दूर हो जाएगी। और अगर घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है तो घर की आर्थिक तंगी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप सही से पूरे विधि विधान को समझ सकें और अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकोगे।
दोस्तों, अगर नवरात्रि में यदि कुंवारी कन्याएं माता को सफेद सेवंती के फूलों की वेणी अर्पण करती हैं तो उनकी शादी का संयोग जल्दी बनने लगता है। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। वहीं मनोकामना पूर्ति के लिए भी कई तरह के संकल्प और अनुष्ठान किए जाते हैं। कोई पान के पत्ते से तो कोई लौंग से अनुष्ठान करता है। दोस्तों, सफ़ेद सेवंती के फूलों से भी माँ को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सफ़ेद सेवंती का पुष्प माता को अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है और सभी संकट मिट जाते हैं। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ भगवती को कोई भी कुंवारी कन्या सफ़ेद सेवंती के पुष्प चढ़ाए और पूजन करे तो उसके विवाह के योग बन जाते हैं। दोस्तों, यदि कुंवारी कन्याएं माता को सफ़ेद सेवंती के फूलों की वेणी अर्पण करती हैं तो उनकी शादी का संयोग जल्दी बनने लगता है। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि यह उपाय करने से बच्चों का भविष्य संभल जाता है, उनके जीवन से सभी दोष और संकट मिट जाते हैं। इस उपाय को करने से शादी में आ रहे अड़चने दूर हो जाती है और अगर नौकरी जॉब में परेशानी हो रही है तो वह भी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बहुत जल्द उनके शादी का और नौकरी का योग बन जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसके मान सम्मान में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं या उसका भविष्य संभालना चाहते हैं तो इस उपाय को उस बच्चों के हाथों से नवरात्रि के पर्व में एक बार जरूर करा दो। ये उपाय उस बच्चे का भविष्य संभल जाएगा, उसके सभी दोस्त मिट जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सफ़ेद सेवंती के पुष्प लेना है और आपको सिंदूर लेना है और एक मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा घी और एक बाती लेनी है और 5 साबुत चावल के दाने लेने हैं। ये सभी सामग्री लेकर माता के सामने चौपाल लगाकर बैठ जाएं। सभी सेवंती के पुष्प में सिंदूर की बिंदी रख दें और फिर माता के चरणों में अर्पित कर देना और दीपक में घी डालकर फिर दीपक में बाती लगा दें। फिर उसमें जो 5 चावल के साबुत दाने लिए हैं उस दीपक में डाल दें और उस दीपक को जलाकर इस मंत्र को ओम क्लीं कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पत में कुरुते नमः मंत्र को 5 मिनट तक सच्चे मन से जाप करें। ऐसी शास्त्रों में भी मानता है कि इस तरह से अगर आप सफ़ेद सेवंती के पुष्प अर्पित करते हैं तो नौकरी, विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और विवाह का योग बनने लगता है और नौकरी का योग बनने लगता है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो आप जो 5 चावल के दाने दीपक में डाले थे उन चावल को अगले दिन अपने बच्चों को स्नान करा के खिला दें। बच्चों का पढ़ने में बहुत मन लगने लगेगा और बहुत आगे तक जाएगा। बच्चों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यह मंत्र सिर्फ बहनों के लिए है। अगर पुरुष या बालक करता है यह उपाय को, पर पूजा तो ऐसी ही करनी है, पर इस मंत्र की जगह उस व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जब युवक को करना है, बाकी सब जो हमने बताया है इसी तरह से करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं टिक रहा है या धन का अभाव है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या व्यापार में घाटा हो रहा है या आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो दोस्तों नवरात्रि में इस उपाय को करने से आपकी धन से संबंधित समस्या दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस उपाय को घर के मुखिया या जो व्यक्ति कमाने वाला हो उसे ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। पुष्प आपको सफ़ेद ही लेने हैं, पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। और एक जोड़ा लौंग लेना है और एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, पान के पत्ते में लौंग रख देना है और जो कपूर लिया है उसे रख देना है। और फिर आप 11 पुष्प माता को अर्पित कर दें और पान के पत्ते में रखे कपूर को और लौंग को जला दें।
और इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्य प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करें तो घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी। आपके घर में धन टिकने लगेगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी। दोस्तों, नवरात्रि में यह उपाय करते हैं तो माँ शेरावाली की कृपा से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और माँ शेरावाली आपकी खुशियों से झोली भर देगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है। अगर आप इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखेंगे तो आपको एक वीडियो रेगुलर मिलेगी जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बना सकते हैं। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां शेरावाली।